आज हम गुजराती खानों में की एक ख़ास रेसिपी बनाएंगे पात्रा। वैसे महाराष्ट्र में इसे आलूची वड़ी कहते हैं और यूपी साइड इसे कहते हैं रिकवच। और इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है तो आइए देखते हैं। पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अरवी के पत्तों को ले लिया है। इसे हमने पहले से धो के इसके डंडियों को काट लिया है। बीच में जो ये लाइन वाली डंडी रहती है, अगर मोटी है तो आपने इसे अच्छे से काट लेना है। यहाँ पर हमने तकरीबन 3 बंच के करीब पत्तियाँ ली थी, जिसमें एक बंच में 10 से 12 पत्तियाँ थी और छोटी बड़ी हर साइज़ की पत्तियाँ थी। तो हमने छोटी पत्तियों को एक साइड में कर लिया था और बड़ी पत्तियों को एक तरफ। यहाँ पर हमने 1 कप इमली को 2 घंटे पहले भिगा दिया था और 1/4 कप हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। इन दोनों को एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इमली हमने बिना बीज वाली ली थी, बीज हो तो आप इसे पहले से निकालें फिर पीसें। इसी के साथ हम इसके अंदर ले लेंगे 500 ग्राम के करीब बेसन। इसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चम्मच हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट और इसी के साथ शामिल कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच हम यहाँ पर ज़ीरा डालेंगे पाउडर और 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। 1.5 चम्मच के करीब हम यहाँ पर लाल तीखी वाली मिर्ची डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। इसी के साथ शामिल करेंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच के करीब हम यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे। आधा चम्मच हम यहाँ पर अजवाइन लेंगे, जिसे हाथों की मदद से क्रश करके डाल लेंगे। इसी के साथ 1 टेबल स्पून भरकर नमक डालेंगे और 2 चम्मच भरकर हम यहाँ पर चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। इसी के साथ हमने जो इमली और गुड़ का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमने वही जार को साफ़ करके पानी डाला है और इसका एक थिक सा एक बैटर बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है वरना आपके जो पात्रे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने बैटर को थिक बनाना है जैसा हमने बनाया है। पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के आप इसे मिक्स करें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने यहाँ पर नमक और मिर्ची को टेस्ट कर लेना है। जिस तरह का आपको चाहिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। यहाँ पर अब हम अरवी के पत्तों को ले लेंगे, जिसकी हम उल्टी साइड रखेंगे और जो हमने बैटर बनाया है बेसन का वो इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। एक तरफ पत्तों का मुंह हम जहाँ से खुला रहेगा वो अपनी तरफ रखेंगे, फिर दूसरी तरफ आपने दूसरे पत्ते को उस तरफ रखना है और उस पर भी आपने बेसन के बैटर को अच्छे से अप्लाई करना है। इसी तरीके से आपने 6 से 7 पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और बैटर को अच्छे से अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा बैटर एक दूसरे के ऊपर ना लगाएं वरना ये आपका क्रिस्पीनेस सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से करने के बाद आपने इसे दोनों तरफ से फोल्ड करने हैं, बीच में से आपने इसे अच्छे से रोल करना है। रोल आपने टाइट करना है, ढीला बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको इसी तरीके से आप तमाम पत्तों को बना के रोल करके रख लें। हमने तमाम पात्रों को तैयार कर लिया है, अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है जिसमें हमने 2 लीटर के करीब पानी डाला है और इसी के ऊपर हमने एक झरनी रख लिया है जिसमें स्टीम अच्छे से हो जाए और आपने इसके ऊपर पात्रों को रख लेना है और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रख दें। तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और पात्र हमारा पक चुका है। अगर आपको इसे चेक करना है तो एक नाइफ़ डालें और अगर वो साफ़ नाइफ़ निकलती है तो आपका पात्र हो चुका है। अगर उस पर बेसन लग जाता है तो आपने इसे 5 से 6 मिनट और स्टीम दे देना। तो यहाँ पर मेरा पात्र हो चुका है, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। गर्म पे आपने बिल्कुल नहीं कटिंग करना है वरना ये कट सही से नहीं होंगे। और अब हम इसे कट करके फ्राई कर लेंगे। पात्रों को फ्राई करने के लिए हमने एक फ्राई पैन पे आधा कप के करीब तेल डाला है और इसमें एक एक करके पात्रों को डाल दिया है। 1.5 मिनट तक के हम यहाँ पर एक तरफ से अच्छे से इसे सेकेंगे और फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे और वहाँ पर भी दूसरी साइड पे हम यहाँ पर 1.5 मिनट तक के इसे अच्छे से फ्राई होंगे। जैसे ही क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। पात्रों को डिश आउट कर लेने के बाद हम इसी पैन में 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल लेंगे। इसमें आधा चम्मच के करीब हम यहाँ पर राई डालेंगे। जैसे ही राई चटक जाएगी तो हम 1 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल डालेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 10 से 12 करी लीव्स। तीनों चीज़ों को हम आधे मिनट के लिए सौटे करेंगे। जैसे ये सौटे हो जाने से खुशबू आने लगे तो हम यहाँ पर फ्राई किए हुए पात्रों को डालेंगे और आधा मिनट तक के इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे और ये मज़ेदार से आपके गुजराती पात्रा बनके तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और आप ये पात्रा को तकरीबन 10 से 12 दिन तक के फ्रिज में सेव भी करके रख सकते हैं, या आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो भी आप ये ले सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार के बनके तैयार होते हैं। जब आप इसे खोलोगे तो इसकी पूरी लेयर खुल जाएगी। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बनाना बहुत आसान है। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।